हैप्टिक वर्ल्ड में सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? क्या कमांडर अकल्प यहाँ पर जिंदा है? अचानक जैसे ही यहाँ पर वह शब्द सुनाई देते हैं, उसके साथ में जो रोहन के पीछे ये सारी भीड़ थी वह पूरी तरह से हतप्रभ रह जाती है। क्या क्या वास्तव में हमारे कमांडर अकल्प लौट आए हैं? कमांडर अकल्प हमारे लौट आए हैं। वास्तव में यहाँ पर अभी इस जगह पर वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि कमांडर बलवान ने हम सभी को गलत कहानी सुनाई थी। आखिरकार वो कमीना कमांडर, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और इसके अलावा यहाँ पर उसने अपने खुद के साथियों की इस तरह से हत्या कर दी। और इसके अलावा वह कैसे इंसानों के साथ में मिल सकता था? चलो जल्दी चलो, हम लोगों को आगे जाना होगा जहाँ पर भीड़ इसी तरह से हतप्रभ रह चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन उन सभी से कहता है हमें वहां चलकर जल्दी से उनकी हेल्प करनी चाहिए। रोहन को यहाँ पर पहले से पता था कि उसके टीचर यहाँ पर बहुत से जनों के पास में वापस आने वाले हैं। इसी वजह से रोहन ने पहले से ही अपनी एक पूरी की पूरी गैंग बनाकर रेडी कर ली थी, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी आ जाए तो उसके बाद में वो तैयार रहे अपने हथियार को तैयार करते हुए। और जब यहाँ पर अब उसके टीचर वापस आ चुके थे तो उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा और उन्हें जल्द से जल्द वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। क्या पता वो किसी तरह से उनकी मदद कर सके। तो उसके साथ में यहाँ पर अब वह सभी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो सीधे सीधे अब राजधानी के केंद्र के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर अभी वह सब कुछ चल रहा था। राजधानी के केंद्र के अंदर अभी एक बहुत बड़ा गोला सा बना हुआ था। आसपास में कई सारी लाशें बिखरी हुई थी। आसपास में कई सारे राक्षस अभी भी हाथ बांधकर वहीं पर ही रखे गए थे। वह सभी कोई भी कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके ऊपर किसी तरह से कोई जादू टोना किया गया हो। हालांकि वहां पर उसके बीचों बीच यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था। उसके चारों तरफ सीढ़ियां थी जिसके ऊपर भी यहाँ पर राक्षसों को बांधकर रखा गया था। उन सब की संख्या यहाँ पर हजारों के अंदर की थी। वास्तव में इस जगह पर उन सभी की बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। आसपास के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियां और बहुत से अलग अलग संसाधन रखे गए थे जो यहाँ पर उनको उस जगह पर जमाए हुए था। वहीं उसके ऊपर ही ऊपर बलवान बैठा हुआ था। बलवान अभी हवा के अंदर तैर रहा था, लेकिन पता नहीं किस तरह का वह अभी हवन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी चीज करने के लिए वह बैठा हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने जैसे वह सब कुछ देखा तो उसके साथ में उसकी वहीं पर ही रूह कांप जाती है, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर जब वो देखता है तो वो पाता है कि वहां पर हर एक जगह लाशें बिखरी हुई थी। खून का वो पूरा मैदान अभी ऐसा हो चुका था जैसे कि यहाँ पर केवल राक्षसों के खून से ही पूरी जमीन को पोता गया हो। आसमान के अंदर अभी पता नहीं अजीब सी एनर्जी डामाडोल कर रही थी। वहां पर एक भंवर सा बना हुआ था जो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आसमान को एक साथ अपने अंदर के अंदर ले ले। काला आसमान और उसके नीचे बैठा हुआ कमांडर बलवान। कमांडर बलवान को एक एनर्जी ऊपर उठाए हुए थी। कमांडर बलवान, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने ये बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। एक तो तुमने अपने साथियों के ऊपर दार्शनिकों स्कूल के साथ में मिलकर इस तरह से मारने का आरोप लगता है, और इसके बाद में ये छोड़ो, इसके साथ में तुमने यहाँ पर इतने सारी नदियां बहा दी है, बिल्कुल सभी का खून निकाल दिया है। आखिरकार तुम वास्तव में ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? वास्तव में इस जगह पर है ना, कमांडर अकल्प का पूरी तरह से खून उबलने से लगा था। वह जब अपने साथियों को वहां पर मरा हुआ देखता है और उनकी तादाद यहाँ पर लाखों के अंदर की थी, उनकी वह बॉडियां वहां पर इधर उधर तितर बितर पड़ी हुई थी। लेकिन उससे भी अलग बात जो थी, अभी तक भी यहाँ पर कुछ राक्षस थे जिनको यहाँ पर बांध कर रखा गया था। आज कमांडर अकल्प, यहाँ पर मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज कमांडर बलवन तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। जो तुमने यहाँ पर ये सारा कृत्य किया है ना, उसके बाद में यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इस जगह पर जो अकल्प था उसका गुस्सा वास्तव में बहुत ही बुरी तरह से बढ़ चुका था। जैसे यहाँ पर कमांडर अकल्प वह शब्द कहता है तो वहीं दूसरी तरफ कमांडर बलवन जोर जोर से हंसने लगता है। क्या तुम मुझे मारोगे? उसके साथ में वह देख पा रहा था कि यहाँ पर अभी कमांडर बलवन उसको ऐसे देख रहा है जैसे कि वो उसके सामने कोई चींटी हो। क्या मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तो ये सब तो तुम्हें मार सकते हैं ना।
और उसके साथ में यहाँ पर अब जो कमांडर अकल्प थे वो अपनी चुटकी बजाते हैं और उसके अगले ही पल एक दरार खुलती है और उसके साथ में ही यहाँ पर अब उनके सामने एक एक कर बहुत से प्राचीन संत आकर खड़े होने लगते हैं। तुम कमीने युवान विश्वासघाती, तुम उसकी तरफ कैसे जा सकते हो? जैसे यहाँ पर बलवन कमांडर अकल्प की टीम के अंदर युवान को देखता है तो उसका खून वहीं पर ही उबलने सा लगता है। वास्तव में युवान पर उसने बहुत ही ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन अचानक से यहाँ पर उसने दल बदली कर दी। वास्तव में यह यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बात हो चुकी थी। और उसके साथ में ही यहाँ पर अब कमांडर बलवान कहता है, कमांडर अकल्प, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर ये क्या हो गया है? मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से यहाँ पर एक धोखेबाज को अपने टीम के अंदर ले सकते हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पर वास्तव में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस सब चीजों के पीछे यहाँ पर कमांडर युवान का हाथ है। जो तुम्हारे पास में जो युवान खड़ा है ना, इसी ने मुझे यहाँ पर भड़काया था और इसी ने यहाँ पर दार्शनिक स्कूल को तैयार किया था तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर उसको इस तरह से अपनी टीम के अंदर रख रहे हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में यहाँ पर अकल्प कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मामला पहले से पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। तुमने पहले यहाँ पर बहुत सारे गुनाह कर दिए हैं। इस वक्त यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इस वक्त यहाँ पर वैसे ही कमांडर अकल्प था ना, उसको गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर वह कुछ कर नहीं सकता था। इस जगह पर अब वह सारा मामला अब हट चुका था। हाँ, उसको ये पता था कि यहाँ पर जो सारी साजिश रची गई थी ना, वह यहाँ पर युवान द्वारा की गई थी। मानना पड़ेगा कमांडर अकल्प, तुम बहुत ही ज्यादा गिर चुके हो। तुमने इस तरह से एक विश्वासघाती को अपनी टीम के अंदर रखा हुआ है। कमांडर बलवन फिर से उसको यहाँ पर भड़काने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके साथ में अब वो अपनी निगाहें एक तरफ पलटता है। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ करता है तो उसके साथ में उसके माथे के ऊपर सिकन सी आ जाती है। क्या ऑल फायर बीस्ट ये इसकी टीम के अंदर कैसे चला गया? लेकिन उसके बाद में वो कहता है, ऑल फायर बीस्ट, आखिरकार आपने यहाँ पर कमांडर अकल्प को कैसे ज्वाइन कर लिया? ये तो वही है जिसने आपके सभी वंशजों को मारा था। इसने आपके उस गांव के अंदर इस तरह से तहलका मचा दिया था। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप अपने दुश्मन के साथ में मिलकर मेरे से लड़ना चाहते हैं। वास्तव में आपने ये कैसे कर दिया? इस जगह पर है ना जो कमांडर बलवान था, ये यहाँ पर अभी ऑल फायर बीस्ट को अपनी टीम के अंदर लेना चाह रहा था। वह यहाँ पर वास्तव में ऑल फायर बीस्ट से डरता था। बात कुछ ऐसी थी कि 3 कमांडर के बाद में यहाँ पर जो ये चौथा था वह अब तीसरे नंबर पे आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर बाला भी इतना पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल यहाँ पर ये ऑल फायर बीस्ट था। और अगर ऑल फायर बीस्ट अकल्पित दुनिया के अंदर और उसकी टीम के अंदर चला जाता है तो उसके बाद में पासा पूरी तरह से पलट सकता था। देखो ऑल फायर बीस्ट, यहाँ पर एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी सत्ता जमाने में तुम्हें एक अच्छी सी जगह दी जाएगी जिसके साथ में तुम अपने वंशों के साथ वहाँ पर रह सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं तो वही दूसरी तरफ ऑल फायर बीस्ट उसको बीच में रोक देता है। अरे रुको जरा, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे क्या कहा था कि यहाँ पर तुम मुझे कोई सा भी ऑफर दे दो, लेकिन हम यहाँ पर अपनी मान मर्यादा को नहीं त्याग सकते। हम यहाँ पर तुम्हारी साइड नहीं आ सकते और इसके लिए तो मैंने तुम्हें पहले से ही यहाँ से भगा दिया था। लेकिन जैसे ऑल फायर बीस्ट वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर जो बलवन था उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर अभी उसकी टीम के अंदर इतने पावरफुल लड़ाकू बैठे हुए थे। लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर अब ये ऑल फायर बीस्ट और युवान का इस तरह से उनकी टीम के अंदर चले जाना वास्तव में इसके बाद में तो और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन इसके साथ में अब कमांडर बलवान था ना, वो अपने डर और सभी घबराहट को साइड में रखता है और उसके साथ में एक नरक की आंख के साथ में उनकी तरफ देखने लगता है। उसके साथ में वह कहता है, कमांडर अकल्प, क्या तुम ये जानते हो या तुम ये मानते हो कि यहाँ पर तुम वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो? लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसके लिए यहाँ पर जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। उसके साथ में अब वो एक चुटकी बजाता है और इसके साथ में कहता है, सभी बाहर आओ। अगले पल अब यहाँ पर जितने भी प्राचीन संत उसने इकट्ठे किए हुए थे वह सभी निकलकर बाहर आ चुके थे। ये सभी वही प्राचीन संत थे जो इतने समय पहले यहाँ पर विपिन से लड़ाई कर रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ उनको इस तरह से आते हुए देखकर अकल्प एक पल के लिए चौंकता है और उसके बाद में वो कहता है, नहीं, इनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा गया है, क्योंकि एक नजर पड़ते ही यहाँ पर अकल्प को पता चल चुका था कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा था।